हेलो गाइस, मेरा नाम शीतल है और स्वागत है आपका शीतल कुलारी ब्लॉग में। और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं आज को आपको जो गांव में है या आजकल ट्रेजिडी हो रही हैं उनके बारे में आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बातें बता देना चाहती हूँ। जिस घर के बड़े बूढ़े हंसते हुए दिखाई दे, मान लो वो घर खुशहाली और तरक्की की तरफ जा रहा है। और जिस घर के यदि बड़े बुजुर्ग रोते हुए दिखाई दे, उनकी आंखों में आंसू हों, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। उसकी दिन 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 बर्बादी की तरफ जाता रहेगा और यही हाल हर घर में हो रहा है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, ये मैंने पहले भी बताया। जब गांव में बड़े बूढ़ों की ये हालत हो रही है तो पता नहीं मुझे शहरों में तो क्या हालत होगी। गांव में लोग बड़े बूढ़ों को बहुत समझने लगे हैं। सोचते हैं इनके बुजुर्ग हो चुके हैं, अब ये किसी काम के काबिल नहीं बचे हैं और अब इनका हमारे घर में कोई काम नहीं रह गया है। मैंने बहुत ज़्यादा घरों में, हम गांव से रहते हैं तो बहुत सारी लेडीज़ें हमारे घर पर आकर, हमारी दादी हैं उनसे बातें करती रहती हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अब तो बस भगवान मुझे ठा ले। ये डायलॉग इंसान तब बोलता है जब उसका अंदर से दिल बिल्कुल दुख दर्द भरा हो जाता है, दुखने लगता है। ऐसी दास्तान हो रही है आजकल बड़े बूढ़ों की। क्या आपका उनके प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? क्या उन्होंने आपको जन्म देकर इतना बड़ा ना करा, पाला पोसा नहीं उन्होंने? कौन सी अपनी जिम्मेदारी ना निभाई? किसी ने सही कहा है, एक माँ के यदि 10 बच्चे भी होते हैं तो उन 10 का पेट भर देती है, लेकिन 10 पे मिलकर एक अकेले माँ बाप का पेट नहीं भरा जाता। और ये बात बिल्कुल आजकल सही भी हो रही है। इतने अकेलेपन में इंसान जीने लगा है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे हाल में रह रहे हैं। ये ये मैं ये नहीं कह रही कि हर इंसान ऐसा करता है। कुछ लोग अपने माँ बाप को आज भी भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में यही हो रहा है। माँ बाप के साथ इस इतना मिसबिहेव हो रहा है, इतना गलत रूडली व्यवहार हो रहा है। बचपन में जो बच्चे अपनी माँ के पास सोने के लिए तरसते हैं, आज उन्हें सोने के लिए कमरा तक भी नहीं मिल रहा है। ये हालत आजकल हर घरों में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कम से कम 50% घरों में यही हालत होती जा रही है। और ये बहुत ही चिंता का विषय भी है। देखो, सरकार ने बहुत सारे नियम भी करे हैं। जो माँ बाप को परेशान करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, गवर्नमेंट सज़ा देगी, लेकिन उसके बावजूद भी बेचारे बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ उठो। और उन बच्चों के प्रति क्या लगा जो आपसे अब तक लगाव ना कर पाए, पूरा जीवन बीत गया और उनसे इतना प्यार ना कर पाए, आपसे इतना प्यार ना कर पाए कि आपको पेट भरकर खाना दे सके, आपके सोने के लिए अच्छी सी छत दे सके, आपको रहने के लिए ठीक ठाक घर दे सके। आपने उनको कितना कुछ दिया, आपने अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया। एक माँ बाप किस लिए इतनी मेहनत करता है कि उनके बच्चों को एक अच्छा जीवन मिल सके। इसलिए इस बच्चे को एक अच्छा जीवन मिल पाता है कि उसके माँ बाप उसकी अच्छी परवरिश करते हैं। और जो अनाथ होते हैं, जिनके जो बेसहारा होते हैं, उनसे पूछ कर देखो, जिनके माँ बाप नहीं होते, माँ बाप होते क्या है। इसी प्यार भरी बात, दुख भरी बात के साथ, प्यार भरी बात के साथ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपने बचपन की लिखी हुई एक पापा के लिए पोएम। यदि आपको मेरी पोएम पसंद आए तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। पापा तेरी बिटिया थी मैं, फूल सी गुड़िया थी मैं, सबकी आंखों का तारा, अपने पापा का सहारा। मम्मी की भी बड़ी खास थी मैं, पापा का दुलार थी मैं, पापा तेरी बिटिया थी मैं, तेरी छोटी सी गुड़िया थी मैं। ऐसा एक दिन क्या हुआ, ऐसा एक दिन क्या हुआ, फिर मेरा दिल ये टूट गया, अपनों का साथ क्यों छूट गया, अपनों का साथ क्यों छूट गया। जिस गुलदस्ते का फूल थी मैं, वो गुलदस्ता फट से टूट गया, पापा तेरा साया पल भर में मुझसे छूट गया। पापा मुझसे क्या गलती हुई जो दामन तूने छोड़ लिया,
क्यों मुझसे रूठ कर चले गए, पापा का साया छूट गया। पापा तेरी बिटिया थी मैं, एक छोटी सी गुड़िया थी मैं। बस इतना ही कहना था मुझे। ये मैंने बचपन में, जब मैं बहुत छोटी थी और जब मेरे पापा से मेरा साया छूट गया था, तब मैंने ये पोएम लिखी थी। मुझे डायरी लिखने का बहुत छोटेपन से शौक था और आज तक मैंने इसे संभाल कर रखा हुआ था। आज जब मैं अब किसी बूढ़े माँ बाप का दिल दुखते हुए देखती हूँ तो मुझे ये पोएम याद आ जाती है। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरी बातें उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाना जो अपने माँ बाप को बहुत समझते हैं और उनके प्रति एक रूडली व्यवहार करते हैं। बस मेरी आपसे यही विनती है, इतनी छोटी सी बात मुझे कहनी थी कि माँ बाप से प्यार करो। आपका देखना जीवन इतना खुशहाल हो जाएगा, हंसता खेलता हो जाएगा। आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। बस इसी के साथ यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन अपने पापा से और मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी के साथ बाय बाय।